देखो हमने न्यूट्रिशन क्या कहा था, क्या होता है न्यूट्रिशन, देखो क्या कहा था, एक मिनट चलने दो। हाँ देखो हमने न्यूट्रिशन क्या कहा था, न्यूट्रिशन होता है मोड ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, यही होता है ना न्यूट्रिशन। तो मतलब इसका क्या मतलब, देखो इंसान है, ठीक है, मैंने इंसान बना दिया, ठीक है, ये खाना खाता है, ठीक है, देखो ये खाना खा रहा है ना, ठीक है, खाना खा रहा है, कैसे खा रहा है, ठीक है। उसके बाद प्लांट है, ठीक है, वो क्या खा रहे हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर नीचे से आ रहा है, ठीक है, और मिनरल्स भी आ रहे हैं नीचे से, है ना, आ रहे हैं ना उसके। और फिर हमने क्या पढ़ा था, पैरासाइट पढ़ा था। पैरासाइट क्या करता है, किसी होस्ट के ऊपर चढ़ जाता है ना वो, या अगर प्लांट है, प्लांट के ऊपर हमने कौन सा इसका डेफिनेशन उसकी कौन सी पढ़ी थी हमने, कोकस्टा, ठीक है, यही पढ़ा था। ये क्या करता है, प्लांट के ऊपर चढ़ जाता है, उससे ही खाना खाता है। तो यही डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाना, डिफरेंट टाइप ऑफ खाना खाना और उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन कहते हैं, क्या कहते हैं। मोड क्या था, मोड का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, इसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं कि कौन कैसे कैसे खाना खा रहा है, ठीक है, क्या क्या खा रहा है वो, और कैसे उसको अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, और कैसे ग्रो हो रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। समझ आ गया ना, आसान आसान, बिल्कुल आसान भाषा में बताया मैंने। आगे चलते हैं। अब है, हमने ये पढ़ लिया था, है ना, इंसेक्टिवोरस भी पढ़ लिया था। अब सेप्रोफाइट, अब ये भी खाना खाने का एक तरीका है। ये कैसे खाते हैं अपना खाना, देखो कैसे खाते हैं। देखो आपने अम्ब्रेला जैसे एक आपने लिया होगा, है ना, अम्ब्रेला वाला मशरूम लिए होंगे, है ना, जो कहाँ उगते हैं, सॉइल में उगते हैं, यहाँ पे लकड़ियाँ सड़ रही होती है और रेनी सीजन में उगते हैं वो, है ना, मशरूम्स। अब आपको अब हम यहाँ पे बताएंगे कि वो कैसे उगते हैं, वो कैसे अपना, ये मशरूम देखे ना, ये मशरूम है, दिख रहा है ना मशरूम, समझ गए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, कैसे खाते हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब ये कह रहा है कि इसने एक एग्जांपल दी है, एक ब्रेड है, ठीक है, थोड़ी सी वो गीली है, ठीक है, मॉइस्ट है, उसको आपने क्या कर दिया, 2-3 दिन के लिए रख दिया, ठीक है। आपको कैसे दिखे, उसके में कुछ आपको दिखेगा ना, कलर चेंज हो रहा है उसका, आपको क्या दिखेगा उसमें कि अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे ना, तो उसमें क्या दिखेगा आपको कि वहाँ पे ना कॉटन लाइक थ्रेड उसमें उग गए हैं उस ब्रेड में, जैसे कि ये यहाँ पे बता रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे लग ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना। आप इसको क्या कहते हो, हम उल्ली कहते हैं, आप क्या कहते हो इसको, ये देखो माइक्रोस्कोप में ऐसे दिखता है, छोटे छोटे माइक्रोब्स इसके ऊपर उग जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं। क्या कहते हैं, समझ गए, ये फंगस ही है, समझ गया, ये फंगस ही है। और मशरूम भी एक प्रकार की क्या है, फंगस है, समझ गए। वो भी ऐसी नीचे आप जो सड़ा गला होगा वो इसी से खाना खाएगा और खुद ग्रो होगा, समझ गए। अब ये कैसे खाना खाते हैं, देखो इन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, फंगी कहते हैं, ठीक है। दे हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये ब्रेड से क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो सड़ा गला होता है वहीं से अपना खाना खाते हैं, समझ गए। ये हो गया ना अलग तरीका का खाना खाना, ये भी एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये भी एक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम द डेड एंड द डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं उसको, सेप्रोफाइटिक। जो
मरा या सड़े गले से आप खाना बनाता है और खाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सच ऑर्गेनिज्म कॉल्ड सैप्रोफाइटिक, हम इसको क्या, इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? ठीक है। फंगी कहाँ कहाँ उग जाती है? अचार में उगती है, लेदर के उगती है, क्लॉथ्स में उग जाती है, और कई आर्टिकल जो हमने हॉट और ह्यूमिड वेदर में रखा होता है उसमें उगती है। ठीक है, ये मोस्टली रेनी सीजन में ही होती है। ठीक है, समझ गए? अब अपने पापा को, पेरेंट्स को पूछना कि क्या क्या फंगी से हमारी चीज़ें ख़राब होती हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जो क्या होता है कि हवा में फंगल पोर्स होते हैं, वो सड़े गले खाने में के ऊपर बैठ जाते हैं, उसके बाद उसको वहाँ से खाना खाने लगते हैं। समझ गए? अच्छा, वहीं पे वार्म वेट प्लेस में वहाँ पे उगते हैं, वहीं पे ग्रो होते हैं। समझ गए ना? ये मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि जो खाना है उसको ज़्यादा देर तक रखने, कैसे हम स्पॉइल से बचा सकते हैं? एक तो गीला मत रखो कोई चीज़, है ना, खाने वाली, उसको सुखा के रख दो। ठीक है, उसका अगर आप अचार है तो अचार को अच्छे से ऑयलिंग करो। ठीक है ना, उसके बीच में हम नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? ताकि लॉन्ग लास्टिंग लाइफ तक वो प्रिजर्व रहे। अच्छा, अब और भी एक चीज़, एक होता है सिम्बायोसिस। क्या होता है? सिम्बायोसिस। इसमें क्या होता है? एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म, दो या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं, जो खाना और अपना न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। अब एक आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। जैसे फंगी है, ठीक है, वो क्या करती है? प्लांट के रूट्स में उगती है। प्लांट के रूट्स में क्या होती है? उगती है। ठीक है, उससे क्या करता है? प्लांट को वो क्या देती है? न्यूट्रिएंट्स। प्लांट उसको क्या देता है? न्यूट्रिएंट्स देता है। और फंगस को क्या मिलता है उसके बदले? पानी और सर्टन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अच्छा, प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। प्लांट इसको न्यूट्रिएंट देता है फंगस को, और फंगस भी इसको क्या करता है? पानी और जो उसको प्लांट को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप एक, मान लो आपका दोस्त है, ठीक है, आपका दोस्त है और आप हो, ठीक है, समझ लो कि आपने आज आपके पास टिफ़िन है, ठीक है, आपने टिफ़िन में 5 चपाती लाए, ठीक है, लेकिन आपने सब्जी नहीं लाई, भूल गए। अब इसने क्या किया? घर से ज़्यादा इसकी सब्जी आ गई और चपाती नहीं आई। आपने क्या कर दी? यार 2 चपाती तू ले ले, थोड़ी सब्जी मेरे को दे दे। ठीक है, इसी रिलेशन को क्या बोलते हैं हम? सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? फंगी उसके रूट में बैठ गया, कहता मैं तुझे पानी दे दूंगा, जो तुझे चाहिए मैं दे दूंगा। कहता वो प्लांट कहता जो तुझे न्यूट्रिएंट चाहिए मैं दे दूंगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कौन से रिलेशन में आए? एक रिलेशन में आए जो एक दूसरे को खाना शेयर कर रहे हैं और शेल्टर शेयर कर रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। क्या बोलते हैं? ठीक है, फिर होता है लाइकेंस। लाइकेन क्या होता है? एक उसमें एक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, जिसके पास क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जिसको हम एल्गी कहते हैं। एक फंगस होता है जो दोनों एक साथ रहते हैं। फंगस क्या करता है? उसको रहने के लिए जगह देता है, पानी देता है और मिनरल देता है। किसको देता है? एल्गी को देता है। एल्गी क्या करता है? उसके लिए खाना बनाता है, उसको क्या देता है? खाना देता है। ये एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं ना, फंगस और एल्गी। एल्गी मैंने बताया था ना, वो जो पानी में ग्रीन ग्रीन सा होता है, समझ गए? समझ गए ना? फंगस और एल्गी एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ठीक है ना, समझ गए? उसने, एल्गी ने क्या किया? खाना दिया, फंगस ने क्या दिया? पानी, न्यूट्रिएंट्स और शेल्टर दिया उसको, एल्गी को रहने के लिए। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब देखो, हम प्लांट उगाते हैं, ठीक है, सॉइल में उगाते हैं। प्लांट क्या करता है? सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। अब जब सॉइल से किसी चीज़ से आपने कुछ लिया तो उसके बाद उस चीज़ की कमी हो जाएगी ना। इसी तरीके से सॉइल में भी क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। अब हम कैसे उस कमी को पूरा करते हैं, इसमें हम वो देखेंगे, ठीक है। देखो, आपने कभी फार्मर को देखा है वो मैन्योर और फर्टिलाइजर फेंकते हुए सॉइलों में, खेतों में? ठीक है, टीवी में तो देखा होगा, ठीक है, देखा है।
कभी गार्डनर को देखा होगा, वो खाद वाद डालता होगा, है ना, ये वगैरह। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है, सॉइल कहाँ से, रूट से लेता है, और कहाँ पहुँचाता है, वो लीव्स में पहुँचाता है जहाँ पे खाना बनता है, ठीक है ना। इसकी वजह से जब जैसे वो प्लांट से सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेता है, सॉइल में तो कमी हो जाती है। फिर क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र मैन्योर जो वो डाल रहा था, फार्मर डाल रहा था, उसको क्या करता है, वो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हम टाइम टू टाइम क्या करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं और सॉइल को वापस से न्यूट्रिएंट वाली बना देते हैं, ठीक है ना। जो उसके न्यूट्रिएंट की कमी होती है वो भर जाती है, समझ गए ना। वी कैन ग्रो प्लांट, कीप देम हेल्थी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट। हम प्लांट को स्वस्थ तभी तक रख सकते हैं जब तक हम उसकी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट क्या करेंगे, बनाए रखेंगे, ठीक है। देखो कहता है कि ज़्यादातर जो प्लांट है ना वो नाइट्रोजन ही एब्जॉर्ब करते हैं मिट्टी से, और मिट्टी किसकी डेफिनेशन हो जाती है, नाइट्रोजन से कमी हो जाती है, ठीक है ना। आपको हमें नाइट्रोजन जो है वो गैस में तो होती है, लेकिन ज़्यादा होती है, लेकिन प्लांट उसको यूज़ नहीं ना कर सकते। मैंने आपको कहा था ना, प्लांट एयर से ज़्यादातर नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। वो कहाँ से लेते हैं, सॉइल से लेते हैं। वो हवा से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या होता है, दे नीड, उनको नाइट्रोजन क्या चाहिए होता है, एक सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है ना, राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम होता है जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है ना उसको किस में कन्वर्ट करता है, यूजेबल फॉर्म, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो प्लांट खा सके, ठीक है ना। तो लेकिन राइजोबियम अपना खाना नहीं बनाता, तो इसलिए क्या करता है, वो क्या करता है, प्लांट क्या करता है, उसको खाना देता है, और राइजोबियम उसको क्या देता है, नाइट्रोजन देता है उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो खा सके, ठीक है ना। ये आपको कहाँ दिखेगा, राइजोबियम कहाँ, किस की जड़ों में दिखेगा, चने होते हैं ना, काले चने, दूसरे छोले, ये सब उसकी हो गया। पीस मटर के रूट में दिखेगा आपको, मूंग की दाल में, बीन्स में, और लेग्यूम्स की दालें जो होती है हमारी, राजमा हो गई वगैरह, इन सब की जड़ों में आपको राइजोबियम दिखेगा, समझ गए ना। ये प्लांट इनकी जड़ों में क्यों है, क्योंकि ये क्या बनाती हैं, प्रोटीन है ना। दालों में क्या होता है, प्रोटीन, और प्रोटीन बनने के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, समझ गए। तभी अब प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए, तभी उसकी जड़ों में कौन बैठेगा, राइजोबियम बैठेगा, जो उसको नाइट्रोजन देगा और खाना खाएगा। तो वो नाइट्रोजन से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, दाल बनाएगा ना जो हम खाते हैं, समझ गए। प्लांट फिर उसको क्या देता है, राइजोबियम को फूड और शेल्टर देता है। ये क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फार्मर के लिए। क्यों, क्योंकि फार्मर ज़्यादा क्या कर रहे हैं, वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और सॉइल को मिल तो रहा है लेकिन सॉइल उसकी क्वालिटी कम होती जा रही है, ठीक है ना, समझ गए। मोस्ट ऑफ पल्सेस ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूम्स प्लांट। तो वही कहा हमने, जो दाल्स हैं वो किस प्लांट से होती हैं, इन्हीं प्लांट से ज़्यादा हमें मिलती हैं। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, ऑटोट्रॉप्स पढ़ा। प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। कुछ प्लांट क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। और हमने ये देखा कि दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, वो दूसरी ऑर्गेनिज्म से। ये पैरासाइटिक और सैप्रोफाइट दूसरी ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, ठीक है ना। ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड हेटेरोट्रॉप्स सिंस दे डिपेंड ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर द फूड। तो हमने सभी एनिमल को क्या कहा था, हेटेरोट्रॉप्स कहा था, क्योंकि वो प्लांट और दूसरे जानवर पे डिपेंड रहते हैं। क्या हम इंसेक्टिवोरस प्लांट को हेटेरोट्रॉप्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी डिपेंड रहते हैं ना दूसरे में, समझ गए। ये कीवर्ड्स हैं, याद रखना। ये देख, अगर कोई नहीं आएगा मुझे बता देना, ठीक है, समझ गए। ऑटोट्रॉपिक जो खुद खाना बनता है, क्लोरोफिल जिससे खाना बनता है, ग्रीन पिगमेंट होती है, ठीक है। हेटेरोट्रॉप जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, होस्ट जो जिसके ऊपर पैरासाइट बैठ के खाना खाता है, ठीक है। इंसेक्टिवोरस प्लांट वो होते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, प्लांट के फूड के कंपोनेंट होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, खाना खाने का तरीका और उसको एब्जॉर्ब करने का तरीका। पैरासाइट क्या होता है, जो
दूसरे के ऊपर बैठ के खाना खाता है, यानी कि होस्ट के ऊपर बैठ के खाना खाता है और उसको नुकसान भी पहुंचाता है। फोटोसिंथेसिस जिसकी वजह से खाना बनता है। सैप्रोफाइट जो सैप्रोफाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सड़े गले पे उगते हैं। सैप्रोफाइटिक वो उस न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं हम? सैप्रोफाइटिक। स्टोमेटा होता है जो सुराख होते हैं जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है।